हमारे लिए कुछ कार्य है वर्जित। आज हम बात करेंगे जो वर्जित है उसको बिल्कुल ना करें, उसका ध्यान रखें। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा, स्वागत, वेलकम। और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। और जो भी अपने बर्थ चार्ट की अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपने बर्थ चार्ट के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है। पॉइंट नंबर 1, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण है, जो हमें नहीं करना चाहिए, गणेश जी को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो गणेश जी पर कभी भी तुलसी मत चढ़ाएं। गणेश जी को जो प्रिय है, जो करना चाहिए वो है ये है कि दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। यही दूसरी तरफ माँ दुर्गा को दूर्वा बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, उनको दूर्वा चढ़ाना वर्जित है। तो माँ दुर्गा को आप नारियल ज़रूर चढ़ाएं। अपने घर के मंदिर में एक जैसे 2 शंख, जैसे दक्षिणावर्ती शंख है या मोती शंख रखा है या जो भी आपने शंख रखा है, वो एक जैसे 2 अपने घर के मंदिर में बिल्कुल मत रखिए, ये वर्जित है। जब आप भगवान विष्णु को या शालिग्राम को या ठाकुर जी की पूजा करते हो, जो घर में, या कृष्ण जी की कोई मूर्ति रखी है, विष्णु जी की कोई मूर्ति रखी है, उनको जब आप तिलक लगाते हो तो गोपाल चंदन यानी जो पीला चंदन आता है उसका लगाएं। चावल का इस्तेमाल उनकी पूजा में प्लीज मत करें। यहीं दूसरी तरफ शिवलिंग का इस्तेमाल में, हर पूजा में आप चावल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने घर में अंगूठे से ऊंचा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ये वर्जित है। तो अपने घर में अंगूठे से ऊंचा शिवलिंग कभी ना रखें। गणेश जी की 3 मूर्तियां आपके घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घर के मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। कोई भी खंडित मूर्ति, फटी मूर्ति, क्रैक पड़ा हो, या फिर आजकल जैसे बहुत सारा श्रृंगार किया होता है और श्रृंगार निकल रहा है, वो अजीब सी लग रही है, वैसी मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। अगर आप केयर कर सकते हैं तो उनका श्रृंगार, जो भी वस्त्र है उनका केयर करें। अदरवाइज सिंपल रखें, लेकिन खंडित, क्रैक्स, वर्जित, फटी टूटी ऐसी मूर्तियां अपने घर के मंदिर में बिल्कुल भी ना रखें, ये गलत चीज़ें हैं। वेडनेसडे और संडे के दिन तुलसी मत तोड़े और एकादशी के दिन भी तुलसी मत तोड़े। ये 3 दिन महीने में, 3 दिन नहीं, एकादशी 2 पड़ेंगी, तो 2 एकादशियाँ, संडे और आपका वेडनेसडे, इन दिनों में तुलसियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। ना तुलसी को हाथ लगाएं, ना तुलसी को तोड़ें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हम लोग अब बहुत रुद्राभिषेक हो रहे हैं आसपास, तो हम लोग जाते हैं, वहाँ पे चंदन सबने लगाया होता, तो प्लीज़ सुहागन स्त्रियाँ चंदन, सफ़ेद चंदन माथे पे नहीं लगा सकती हैं, वो अपने कंठ पर या चूड़ी पर लगा सकती है। तो सुहागन स्त्रियाँ अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक बिल्कुल ना करें। आप अनमैरिड हो तो कर सकते हो, अदरवाइज विडोज भी कर सकती हैं, लेकिन सुहागन स्त्रियाँ सफ़ेद चंदन अपने माथे पे नहीं लगा सकती हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम, बहुत बार देखा गया, शनि मंदिर जाते हैं तो बहुत से दीपक जल रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं लोग, माचिस नहीं मिली तो एक दीपक से दूसरा दीपक जला लिया। ये गलत बात है। एक दीपक से दूसरा दीपक बिल्कुल ना जलाएं। अपने दीपक के लिए माचिस ले, माचिस खरीदे जैसे भी, या लाइटर रखें। अपने दीपक से अपना दीपक फ्रेश जलाएं, दूसरे के दीपक से अपना दीपक बिल्कुल ना जलाएं। तीसरी बात, तुलसी को नहीं चबाना चाहिए। पहले तो वो हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हम लोग अगर उनको चबाएंगे, प्रेशर, चबाना खाना गलत है। दूसरा बात, उससे निकलने वाला जो केमिकल रिलीज होता है वो हमारे दांतों के एनामल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय है, वो लक्ष्मी जी का रूप है। तो तुलसी को चबाने से या तुलसी का अनादर करने से आपसे लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो जाती है, तो वो भी बिल्कुल काम ना करें। अगला मैं बोलूँगी, आपने लोगों को बहुत बार देखा है, मैंने तो बहुत देखा है, कल भी शिव मंदिर में ये देखा मैंने, इस बात पर बहुत ध्यान जाता है मेरा। आप लोग जब किसी के घर जाते हो तो आप क्या करते हो, डोर बेल बजाते हो, और वो जो जिसके घर आप गए हो वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और आप उनसे मिलते हो। फिर आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या आप डोर बेल दोबारा बजाते हो कि हम जा रहे हैं, टिंग टोंग? नहीं ना। अपने क्वेश्चन इस
के एंड में पूछिएगा, मैं जवाब तभी दे पाऊंगी क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, आप अपने क्वेश्चन 2 मिनट में बात पूछिए। तो आपने क्या करना है कि जब आप गए, मंदिर गए, तो आपने घंटी बजाई, बहुत अच्छी है। घंटी की साउंड से हमारी चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, हमारे आसपास जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, वो दूषित जो चीज़ें वो हट जाती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन अब मंदिर से बाहर निकलते समय, क्योंकि आप मंदिर में गए हो, आपके चक्रा एक्टिवेट हो चुके हैं, आपको वो पॉजिटिविटी फील हुई है जो मंदिर में हमें मिलनी चाहिए, तो क्या आप मंदिर से बाहर निकलते समय आप वो पॉजिटिविटी वहीं छोड़ना चाहते हो? नहीं ना। आप किसी के घर से बाहर जाते हो तो क्या उसको डोरबेल बजा देते हो, टिंग टोंग हम जा रहे हैं बाय बाय? नहीं ना। तो प्लीज मंदिर से बाहर निकलते समय बहुत ध्यान जाता है मेरा, क्योंकि ऐसा लोग कर रहे होते हैं, कई बार कर रहे होते हैं कि टिंग टोंग बाहर। तो प्लीज घंटी बाहर निकलते समय नहीं बजाए। आप अंदर घुस रहे हो, जितनी मर्जी बजाओ, बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। एक चीज और, शिव मंदिर में इस समय बहुत भीड़ है, लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं, 4-4, 5-5 घंटे बाद नंबर आ रहा है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कई बार क्या है, इतनी भीड़ में दूध चढ़ रहा है और आप लोग ये भी नहीं देख रहे हो कि दूध कहाँ चढ़ रहा है, किस पे जा रहा है, क्या हो रहा है। नहीं है ऐसे मंदिर में भीड़ जहाँ पे लगी, आप दूसरे मंदिर चले जाओ, शिव जी हर जगह हैं, वो कण कण में विराजमान है, वो हर शिवलिंग में है, चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे वो बड़ा मंदिर हो। प्लीज आप उसका अनादर ना करें दूध का, क्योंकि हम शिव जी को बहुत प्यार करते हैं। और आप लोग इस समय जो जिस तरह से पूजा कर रहे होते हो ना, क्या कहाँ पे गिर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लोगों के ऊपर दूध चढ़ रहा है, ये मत करो प्लीज। इतनी भीड़ मत एक जगह इकट्ठी करो कि आप खुद बताओ, अगर मेरे साथ बहुत से हजारों लोग खड़े हो जाएं तो मैं भी उलझन खा जाऊंगी ना। तो थोड़ा सा स्पेस दो प्रभु को भी, वो भी हमारे ही परम पिता है, तो हमारा नेचर भी थोड़ा सा उनसे मिलता ही होगा ना, क्योंकि हमारे अंदर उन्हीं का जीन्स है, हम उन्हीं के अंश हैं। तो इतना मत उन पे वो पढ़ो कि गिरे पड़े जा रहे हो। इतना प्यार सबको है उनसे, भोले बाबा से। और तीसरी चीज, आप लोग बेलपत्र चढ़ाते समय सीधा उल्टा कुछ नहीं देखते हो, बेलपत्र बस चढ़ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है कि बेलपत्र चढ़ रहा है। भले ही एक चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, लेकिन बेलपत्र का जो चिकना हिस्सा होता है, जो सरफेस बहुत चिकना सा होता है, वो शिवलिंग के ऊपर जाना चाहिए। उल्टा बेलपत्र चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो उल्टा बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर पंचामृत इस समय अगर आप लोग चढ़ाते हैं तो इसका भी बहुत विशेष महत्व है, तो पंचामृत जरूर चढ़ाइए। और क्या नहीं करना है, जो आप लोग कोई भी इस समय कोई भी ये नहीं देख रहा है ये चढ़ रहा है वो चढ़ रहा है, तो प्लीज केमिकल वाली चीजें हैं जो आजकल बहुत से इत्र, बहुत से शरबत जो केमिकल वाले आ गए हैं, वो शिवलिंग पर मत चढ़ाइए, क्योंकि वो जो केमिकल रिलीज करता है, तो जो शिवलिंग का जो पत्थर है उसका बुरा होता है। प्लीज ऐसा मत करें। जो भी आप चीज चढ़ा रहे हैं वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अदरवाइज मत चढ़ाओ। जल चढ़ा दो, लेकिन हर चीज जो मिल रही है मार्केट में वो मत चढ़ाओ। देसी घी कौन सा प्योर मिल रहा है, आप अगर देसी घी ले रहे हो तो अपने घर से निकाल के घी निकाल के जाइए, वो चढ़ाइए। बहुत ज्यादा केमिकल है बाहर की चीजों में, तो हम अपनी मूर्तियों को, अपने शिवलिंग को, अपने उनको भी कहीं ना कहीं हर्ट पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने देखा अभी तभी मंदिरों में बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे हाथ लगाना या चीजें चढ़ाना मना करते जा रहे हैं। पहले तो ऐसा मना नहीं था। तो कुछ चीजें हम लोग गलत करते हैं, जिसके कारण हमें फिर उनसे दूर होना पड़ता है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। हाँ जी, आप लोग जो प्रश्न पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। और कांच के गिलास में अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है तो कांच के गिलास को भी वर्जित मानिए। कांच के गिलास में पानी और दूध का सेवन मत करिए। अगर आपका चंद्रमा थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके ख्याल बिल्कुल स्विंग होते रहते हैं, आपको दूसरों की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए। अब आप कहोगे चांदी का गिलास नहीं है तो क्या करें, तो अपने घर, आपके घर में कोई चांदी का सिक्का होगा, नहीं तो 300-400-500 रुपए की एक गोल सी चांदी की कोई पीस खरीद ले और उसको किसी भी स्टील के गिलास में डाल दे, फिर उससे आप पानी पी सकते हैं।
बिल्कुल तुलसी में जल आप नहीं उन दिनों में नहीं चढ़ा सकते। आपको 7 डेज का परहेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी केमिकल रिलीज कर रही होती है उस समय, जो तुलसी के पौधे के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो प्लीज 7 डेज तुलसी को जल ना चढ़ाएं, ठीक है। नहीं, संडे को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ना तुलसी को तोड़ना है, ना हाथ लगाना है, ना जल चढ़ाना है। तो तुलसी को जल ना चढ़ाएं संडे के दिन। एक दिन नहीं जल चढ़ाएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, आप लोग संडे को तुलसी को जल ना चढ़ाएं, ठीक है। मैम मंत्र सिद्ध करना, अच्छा मंत्र सिद्ध करना होता है तो कैसे करें? देखिए, पहली बात तो जब आप कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए ले रहे हो तो गुरु का धारण करना जरूरी है। बिना गुरु को धारण किए मंत्र को सिद्ध करना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आप मंत्र को सिद्ध करते हो तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखो, क्योंकि मंत्र जब आप शुरू कर रहे हो तो विशेष मुहूर्त होना चाहिए। मंत्र आपने जो टाइम दिया है कि मैं 3 महीने तक मंत्र करूंगा, या 40 दिन करूंगा, या सिर्फ ये 9 दिन नवरात्रि के करूंगा, या सावन पूरा सिद्ध करूंगा, जो भी जैसे भी आपने उस टाइम पीरियड को सेट किया, पहले टाइम पीरियड सेट करें। टाइम पीरियड सेट होने के साथ साथ टाइम सेट करें कि मैं रोज रात को 7 बजे बैठ जाऊंगा, या रोज सवेरे 7 बजे बैठ जाऊंगा। तो टाइम और टाइम पीरियड को सेट करें। दूसरा, आपको मांस, मदिरा और इन सबको छोड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा, यानी आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप मंत्र सिद्ध कर रहे हो उस देवी या देवता के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता हो, उनकी क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ताकि उनके भोग में, उनकी पूजा में उन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दूसरा, उसके हवन के बारे में और उसके मंत्र के बारे में भी आपको चीज़ें पता हो कि कोई गलती आपसे ना हो, ठीक है। तो बहुत सारा प्राविधान है इसमें मंत्र सिद्ध करने में। ऐसे नहीं होता कि आपने सोचा और आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो पूरी दुनिया फिर कोई ना कोई मंत्र कर रही है ना। मंत्र सिद्ध करना डिफरेंट वे है भगवान को पाने का। जो हम पर डे चैंटिंग करते रहते हैं वो डिफरेंट वे है भगवान को पाने का। सबसे इजी वे यही है कि आप पर डे चैंटिंग करते रहो, जो भी भगवान से आपको प्यार है उनका मंत्र आप हर समय पढ़ते रहो, ठीक है। सपने में नाग देवता नजर आ रहे हैं, अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है नाग देवता का नजर आना। कालसर्प दोष की पूजा करा ले अपनी, और नाग देवता का नजर आना अच्छी बात है, लेकिन कालसर्प दोष की पूजा जरूर कराएं। मैम मैं पढ़ नहीं पाई। मैम वक्री कुछ लिखा था, वो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। जिसने भी भेजा था वो दोबारा लिख के भेज दे। घर की शांति के लिए क्या करें? घर की शांति के लिए पहले तो खुद ही थोड़ा सा गुस्सा कम करें। देखिए क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं लाइफ में हमारे आसपास जिनको आप पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही पॉजिटिविटी के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही दूसरे की बुराई करने के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए। उनको आप कभी हैंडल नहीं कर सकते हो, उनको मत करने की कोशिश करो हैंडल। वो जैसे हैं उसको वैसा रहने दो, अपने आप को सही करो सबसे पहले। जब हम अपने आप को सही करते हैं तो हम अपने आसपास की सराउंडिंग चीज़ों को भी सही कर सकते हैं। पहले अपने आप से शुरुआत होनी चाहिए, बाद में दूसरे से शुरुआत होनी चाहिए। तो दूसरे से शुरुआत नहीं करनी, खुद से शुरुआत करनी है। और जब आप खुद से शुरुआत करते हो, सपोज दैट आपके घर का कोई बच्चा है जो थोड़ा सा अग्रेसिव है और शांति नहीं रहती घर में, लेकिन शुरुआत अपने आप से ही करो। ऐसे बच्चे को जो एग्रेसिव है आप लोग समझ नहीं पाते हो, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आपके प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत है। तो उसको मोटिवेट करो अच्छे कामों के लिए। समझाना नहीं है कि उसको समझाने बैठ जाओ, गुस्से वाले बच्चों को कभी कुछ समझ नहीं आता। हल्दी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या नहीं, किसी ने पूछा है। हाँ जी, भारती जी पूछ रही हैं। देखिए बिल्कुल सावन में आप बिल्कुल हल्दी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन वैसे अदरवाइज जो हल्दी जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो विष्णु भगवान को है।
तो विष्णु भगवान को जब आप हल्दी चढ़ाते हो तो इसके विशेष महत्व आपको मिलता है, विशेष शुभ प्रभाव मिलता है। वहीं शिवलिंग पर हल्दी कुछ विशेष कार्यों के लिए चढ़ाई जा सकती है, अदरवाइज ऐसे नहीं कि आप चढ़ा रहे हो, कुछ विशेष कार्यों में बिल्कुल चढ़ाई जा सकती है। गृह प्रवेश कब कर सकते हैं? गृह प्रवेश आप बहुत सारे बीच में मुहूर्त है, लेकिन नवरात्रों में करें, बेस्ट रहेगा। ठीक है। बीपी लो के लिए पलक काला जी, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बीपी, यूट्यूब पर है वो वीडियो, एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से सर्च करिए मेरा पेज यूट्यूब पर, उसमें बीपी लो का, बीपी हाई और बीपी लो का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है अप्रॉक्स 7-8 मंथ पहले, नवंबर के आसपास, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप पूरा देख लो। है ना, क्योंकि बीपी लो से कई बार ब्रेन हैमरेज या ब्रेन से संबंधित दिक्कतें भी जुड़ी होती हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। और गुड़, तांबे के जो गिलास खरीद लो एक तांबे का, और उसी में पानी रखो और उसको पी लो। जब आप पी लेते हो तो उसको खाली मत रखो, उसको दोबारा फिल करो। दूसरी बात, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा हर मील के बाद अपने मुंह में रखो। आपके बीपी से संबंधित, और हनुमान चालीसा का पाठ करो, बीपी लो से संबंधित परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। गॉड ब्लेस यू। मैम शंख का क्या करना है? शंख का क्या करना मतलब, शंख तो हर घर में होना चाहिए, तो शंख अपने घर में रखिए। गुरु पुष्य में, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाई। अच्छा, आपकी बेटी को हेयर संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने आई थिंक हेयर संबंधित प्रॉब्लम्स का किसी ने मुझसे पूछा था, डीएम किया था, बट मैंने अभी तक शायद कोई वीडियो बनाया है या नहीं, मुझे याद नहीं है। चलिए मैं आपको बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स पर ज़रूर वीडियो दूंगी। रिलेशनशिप को अच्छा करना है कोमल, केसर वाला दूध, केसर और दूध को मिला के थोड़ी सी शक्कर मिला लेना, शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। जिसका नाम लेकर के चढ़ाओगी उससे रिलेशनशिप आपके मधुर हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। शॉप अच्छी नहीं चल रही है पूजा जी, गन्ने का रस या अनार के रस से अभिषेक करो शिवलिंग पर, प्योर रस से अभिषेक करना, आपके आर्थिक संबंधित से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। सब अच्छा चलेगा आयुषी। माइनस मार्किंग अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखिए, यही सोच के कोई भी काम शुरू करिए कि बेस्ट वो मिलेगा आपको। बरकत के लिए डार्लिंग मैं बहुत सारे उपाय रोज बताती हूँ, कई बार बताती हूँ। बजरंग बाण का उपाय आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, पूरा देख लो। बजरंग बाण के लिए मैं क्या बोलूँ, 24 घंटे भी बोल दूँ ना तो भी कम है, तो एक बार वो वीडियो देख लो। गुरु पुष्य या रवि पुष्य नक्षत्र में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े सारे उपाय बताए हैं। उसमें से जो भी कोई उपाय आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, उस उपाय को ध्यान से कर ले। बहुत से उपाय बता चुकी हूं मैं। प्रॉपर नींद नहीं आती जिसको, भाई वो पहले सुनो, क्योंकि ये बड़ी परेशानी है लोगों को, प्रॉपर नींद नहीं आती है। सबसे पहले तो जो वो फोन या टीवी है उससे कसम खा लो कि 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद ना फोन छूंगी ना टीवी छूंगी, जो भी अपनी नींद को अच्छा करना चाहते हैं। दूसरी बात, अपने इंटरेस्ट से संबंधित कोई बुक खरीद के लाओ आज ही, कोई मोटिवेशनल बुक खरीद लो, कोई स्पिरिचुअल बुक खरीद लो जिसमें आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। आप देखोगे 2 से 3 पन्ने या 4 पन्ने आप पढ़ोगे, आपको नींद आ जाएगी। दूसरी बात, ये जो हमारे कान के पीछे का जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर ये अपनी 2 उंगलियों से, ये जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं, इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड 5 मिनट और फिर राइट हैंड साइड 5 मिनट मसाज दीजिए सर्कुलर मोशन में नीचे की तरफ। आप देखोगे कि आपको जल्दी नींद आएगी। थर्ड जो आपके लिए रहेगा, भोजन अच्छा करिए, अच्छा भोजन लीजिए, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, रोटी सब्जी, प्रॉपर दाल, हर चीज लीजिए, जूस जरूर लीजिए, फल जरूर खाइए। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा बोलोगे,
आप गाली नहीं देते हो, आप दूसरों की बुराइयां नहीं करते हो। आजकल लोगों को बड़ी वो होती है, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा उसकी बात, अच्छा उसके कपड़े, ओहो वो, ये वाली आदतें छोड़ दो। सच कह रही हूँ, जेंट्स में भी है, मैंने देखा है, जेंट्स में भी ऑफिस में चल रहा होता है, उसको देख लो, मेरा देख लो, उसका देख लो, बहुत चलता है, सब में चलता है। इसलिए ये मत कहिए कि सिर्फ लेडीज हो, सिर्फ जेंट्स, जेंट्स में भी है, मैं खुद देखती हूँ जेंट्स में भी है। तो ये आदतें छोड़ दो। जब ये आदतें छोड़ दोगे, आप अपने काम से काम रखोगे, तो आपको अच्छी नींद ही आएगी। आप लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, वो क्या कहेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है। आधी नींद तो आप लोगों के रिलेशनशिप ने खराब की हुई है। मैं तो कहती हूँ ऐसे रिलेशनशिप पे मिट्टी पाओ, खत्म करो उस रिलेशनशिप को जो नींदें उड़ा दे। वो होना ही नहीं चाहिए जीवन में। और खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आप को सुंदर रखो, अपने आसपास की चीजों को सुंदर रखो, फूलों की महक को फील करो, तितलियों का उड़ना फील करो, झरनों को फील करो, सुंदर धरती को समझो। ये लोगों में क्या रखा है जो ये फालतू की बुराइयां करते रहते हो आप लोग। गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मैं उस समय बोल देती हूँ, बाद में फिर खत्म कर देती हूँ कि हो गया। और अपनी लाइफ में एक चीज को मैंने रखा है, वो ये कि जो गलत है, एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, बस अब इससे ज्यादा नहीं। अब तो नहीं तो मतलब नहीं, तो उनको अपनी ओरा में आने ही मत दो, डिस्टेंस बनाओ ना, लेट गो करो ना, छोड़ दो ना। लेट गो करोगे अपने आप उसकी ओरा खत्म हो जाएगी। आपकी कोई भी बुराई करता रहे, जब वो आपके जीवन में है ही नहीं तो आपको फील नहीं होगा, आपको कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। फीलिंग तब आती है जब आप उसको इम्पोर्टेंस दे देते हो। इम्पोर्टेंस मत दो। इम्पोर्टेंस के लिए जो है, जो वैल्यूएबल है, वो आप खुद हो सबसे पहले, और वो लोग हैं जो आपके आसपास, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, ये है वैल्यूएबल। और नहीं तो ये जो बाल है ना, जब मैं इसको काटूंगी, जब मैं इसको काट देती हूँ, तो इसकी कोई वैल्यू है मेरे लिए? कोई वैल्यू नहीं है ना। तो ये लोग वही हैं जो करते रहते हैं, ये मेरे लिए इससे भी कम वैल्यू रखते हैं। मतलब मैं अपने बालों को तो शायद फिर भी प्यार कर दूं, उनको तो मैं इतना सा भी प्यार नहीं करती। तो ये सोचो कि अगर बड़ा जानवर है, हाथी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डॉग तो होगा ही होगा। प्लीज अपनी ओरा को चेंज करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुश रखो अपने आप को हमेशा। अपने आसपास की चीजों को, सराउंडिंग को सुंदर बनाओ। इनमें कुछ नहीं रखा। प्लांट के बारे में क्या पूछना है आप पूछो, मैं आपको सब बताऊंगी। बस जो लिख रही हैं मैडम, मुझे मेरे गुरुजी ने सब दिया, मैं उसकी लास्ट लाइन समझ नहीं पाई हूँ, नाम मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन आपको एक बात बोल दूं कि जब आपके गुरुजी ने सब कुछ दिया है, तो वो आगे भी आपकी हर बात का ध्यान रखेंगे। जिस पे गुरुओं की विशेष कृपा होती है, उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, इसलिए परेशान मत हो, ठीक है। सब अच्छे रहेंगे। जब आप अच्छी रहोगी तो घर में ऑफ कोर्स सब अच्छे रहेंगे। अच्छा तृप्ति जी, कंपटीशन यानी 6th हाउस को, पहले तो 6th हाउस से संबंधित जो प्लैनेट है उसके बारे में समझिए, इसके लिए कुंडली को दिखवाइए, पहली बात। दूसरा, मैं आप लोगों को सबको यही कहती हूँ कि हनुमान चालीसा और जो कंपटीशन में जो गड़बड़ हो रहा है उसके लिए बजरंग बाण वाला उपाय बेस्ट है। नहीं तो उससे बोलिए 3 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़े, नहीं तो बजरंग बाण वाला उपाय करें, ठीक है। एक आप लोगों को ये विशेष उपाय बताती हूँ, जो भी अपने कर्म स्थान को, कर्म क्षेत्र को इफेक्टिव करना चाहता है, यानी आप लोग चाहते हो कि हम आपका बिजनेस, आपकी जॉब सब अच्छी चले, तो ये उपाय आप सबके लिए सब कर सकते हो। प्लीज गीता के 10वें अध्याय का या गीता के 1 अध्याय का डेली पाठ करो। एक गीता खरीदो, आज ही खरीदो, उसको स्वच्छ हाथों से, मुंह में कुल्ला किया हो, स्वच्छ हाथ हो, आपकी स्वच्छ अवस्था हो, उसको अपने कार्य क्षेत्र पर एक ही समय पर, जैसे आप सुबह पहुंच जाते हो 9 बजे, जब आपको बीच में लंच का टाइम मिलता है या शाम को आप निकलने से पहले या शॉप पे, आप एक ही टाइम बना लो,
आपको कोई दीपक या कुछ जलाने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में किसी और के ऑफिस में काम करते हो, अगर अपना खुद का शॉप है तो दिया जला सकते हो, अदरवाइज आप एक गीता का एक अध्याय पाठ करो और अपनी गीता को या तो अपने पॉकेट और अपने बैग में रखना शुरू करो या गले पे रखना शुरू करो। आप लोग खुद देखोगे कि आपको प्रोग्रेस मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में। और दशम अध्याय का पाठ भी आप लोग कर सकते हो, नहीं तो रोज एक अध्याय पढ़ लो। ये आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा अगर आप लोग ये रोज करते हो। कोई भी चीज रोज करने से होती है, ऐसे नहीं होता कि मैंने आज सोच लिया कि मेरा सब अच्छा हो जाएगा और सोचने से ही वो अच्छा हो जाएगा, मैं एक दिन व्रत रखूंगी और आगे नहीं रखूंगी। जब आप कोई उपाय करते हो तो आपका एग्जाम भी लिया जाता है। अगर आप कोई क्लास कर रहे हो तो आपको एग्जाम लिया जाएगा, बिना एग्जाम के आपको नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में पास होने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, और एग्जाम जितना टफ होगा उतना ही आपको प्रोग्रेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और एग्जाम जितना इजी होगा उतनी नेक्स्ट क्लास का जो क्लास है वो उतनी ही माइनर होगी। जितना टफ होगा एग्जाम उतना ही आपको बड़ी रेंज में कुछ मिलेगा, है ना। जो भी अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 पर अपने व्हाट्सएप नंबर से डीएम कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है। मेरे डॉक्टर एच नितिशा वाले पेज को, एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा वाले पेज को, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर सब जगह शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सोनिया जी, यह उपाय हर फुल मून और हर न्यू मून पर करना है। अब न्यू मून आने वाला है, हम लोग साथ मिलकर यह उपाय करेंगे, ठीक है।